नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। वैक्सीन की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। बैठक में वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। सीएम संघ बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का वैक्सीन लगेगा, इसके बाद सफाई कर्मियों को टीका लगेगा और फिर पुलिसकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों, सुरक्षा बल के जवानों को कोरोना का वैक्सीन लगेगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा दोनों वैक्सीन भरोसेमंद हैं, जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। पीएम ने यह भी कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि जिन दो वैक्सीन का को इमरजेंसी यूज का ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया हैं। भारत को टीकाकरण का जो अनुभव है, जो सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना टीकाकरण में बहुत काम आने वाली है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देश भारत का रुख कर रहे हैं। भारत वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 16,311 नए मामले सामने आए, जबकि 161 मौतें दर्ज हुई। ग्वालियर में कोरोना से सीनियर डॉक्टर सहित 2 लोगों की मौत हो गई। 71 साल के डॉक्टर सुरेश नीखरा की मौत दिल्ली में इलाज के दौरान हुई, जिनके बाद जिले में मौत का आंकड़ा 212 पहुंच गया। इंदौर में कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और राहत भरी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी 2 महीने बाद 100 से कम हुआ है। देश भर में जारी कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के खतरे के बीच छत्तीसगढ़ में संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश से 70 सैंपल जांच के लिए पुणे लैब भेजे गए थे, जिनकी 12 दिन बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं आई। यही वजह है कि और इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ये जवाबदारी हमारी भी है। कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए हमारा राज्य नियंत्रण कक्ष और कमांड सेंटर बिल्कुल तैयार हैं। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी ने जो देश का मार्गदर्शन किया है, यह देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो है ही, लेकिन भारत के अलावा भारतवासियों के वैक्सीनेशन की तैयारी के अलावा अन्य देशों के साथ भी वैक्सीन साझा करने के लिए एक भारत ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है और भारत कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने में विश्व में ग्लोबल लीडर बनकर सामने आया है। वैक्सीन डिलीवरी के लिए भारत शासन द्वारा जो पोर्टल तैयार करवाया गया है, कोविन पोर्टल, वो भारत की आईटी की क्षमता का एक सक्षम उदाहरण है। इस पोर्टल के माध्यम से वैक्सीनेशन का कार्य पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। चरणबद्ध तरीके से ये वैक्सीनेशन पहले प्राथमिकता समूहों में जुलाई 2020 तक लगभग 30 करोड़ लोगों का किया जाएगा। और इसलिए मैंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है। मैं हमारे दोनों मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी और पूरी टीम जिसने ये तैयारी की है जिला प्रशासन के साथ मिलकर वैक्सीनेशन की, उनको भी बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश अब कोविड के टीकाकरण के लिए तैयार है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन पर तस्वीर साफ की और बताया कि पूरी तरह से सरकार तैयार है, प्रशासन तैयार है। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री साथ में थे। अब अगली खबर का रुख करें। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई। अदालत ने कहा कि आंदोलन में किसानों की जान जा रही है, ऐसे में सरकार अभी इन कानूनों पर रोक लगाएगी या फिर अदालत ही आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को अब कमेटी के हाथ में सौंपने का फैसला लिया है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का 47वां दिन है। किसान अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़े ट्रैक्टर्स मार्च की तैयारी में है। किसानों ने मांगे न मानने पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के 5 साल पूरे होने के मौके पर 15 और 16 जनवरी को होने वाले स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में युवाओं से भाग लेने का आह्वान किया है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि 15-16 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की। कार्यक्रम केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया। चुनाव आयोग में कर्मचारियों की 100% उपस्थिति का आदेश दिया गया है। अभी तक 33 से 50% कर्मचारी ही दफ्तर आ रहे थे। जल्द ही पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर आज से चुनाव आयोग ने आदेश लागू किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों की सुरक्षा में योगदान देने वालों के सम्मान अभियान का शुभारंभ किया। मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी जिलों से पुलिस अधिकारी वर्चुअली जुड़े। सीएम ने श्रीबाई को सम्मानित किया। श्रीबाई ने गैंगरेप पीड़िता की मदद की थी, जिसके लिए सीएम ने श्रीबाई की तारीफ की। सीएम ने इस मौके पर कहा कि इस साल 7000 बेटियों को बरामद किया गया, लेकिन अभी भी 4000 बेटियां गायब हैं। सीएम ने कहा कि महिलाओं को लेकर हमको सोच बदलनी होगी। सीएम ने इस मौके पर कहा कि समाज की सोच को बदलना पड़ेगा। सीएम ने बच्चियों की शादी की उम्र 18 के बजाय 21 साल किए जाने की पैरवी की। सीएम ने कहा कि मेरा मानना है कि शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इस विषय पर बहस होनी चाहिए। सीएम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी में बेटियां सुरक्षित नहीं है, कानून के क्रियान्वयन पर फोकस करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस थीम पार्क को लेकर हुए विवाद पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि केसरिया से कांग्रेस ने सालों दूर रहने का प्रयास किया। अब अगर वो केसरिया रंग अपना लेते हैं तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को पत्र लिखा, जिसमें विधानसभा में पेंडिंग सवालों के जवाब देने की मांग की, जिसके लिए सर्वदलीय बैठक का हवाला दिया गया। बैठक में हुई चर्चा के तहत विधायकों को उनके सवालों और सूचनाओं की लिखित जानकारी देने की बात कही गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से चर्चा की। सीएम ने मंत्री से प्रोग्रेस रिपोर्ट ली, साथ ही रोजगार के अवसर और उद्योगों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। मुलाकात के बाद दत्तीगांव ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बातचीत हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते इस बार इन्वेस्टर मीट नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की रैंकिंग भी सुधरी है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि एमपी में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को आपस में मर्ज किया जाएगा और दोनों विभाग को मर्ज कर उनका मंत्री भी सिर्फ एक ही व्यक्ति रहेगा। सुब्रत साहू प्रभारी मुख्य सचिव बनाए गए हैं। दरअसल मुख्य सचिव अमिताभ जैन कोरोना के कारण अवकाश पर हैं। जैन के अवकाश अवधि में सुब्रत साहू मुख्य सचिव के प्रभार पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसद कल्याण मुखर्जी द्वारा सीता जी पर दिए गए बयान को लेकर आगर मालवा में भारी विरोध हुआ। आगर मालवा में युवाओं और कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर टीएमसी के सांसद कल्याण मुखर्जी का पुतला जिला मुख्यालय पर फूंक दिया। सतना में आज कांग्रेस कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरी। पूरे जिले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लाव लश्कर जिला मुख्यालय पहुंचा तो चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी 300 ट्रैक्टरों के साथ कांग्रेस के हल्ला बोल प्रदर्शन में शामिल। विदिशा के 2 प्रमुख चौराहे पर विधायक शशांक भार्गव की विधायक निधि से बनाए गए 2 यात्री प्रतीक्षालयों को प्रशासन ने बीजेपी और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते तोड़ दिया। कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला भी फूंक दिया और कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाओं के सामने इस तरह का निर्माण करना महापुरुषों का अपमान है। देश भर में कोरोना के बीच बर्ड फ्लू की एंट्री से दहशत का माहौल है। अब तक 7 राज्यों में पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद रैंडम सैंपलिंग बढ़ाई गई। शाहजहांपुर में लगातार कौओं सहित दूसरे पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। इसको लेकर पशु चिकित्सा विभाग ने कौओं के सैंपल लेकर
भोपाल जांच के लिए भेजे हैं, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पुष्टि के बाद अब प्रशासन अलर्ट पर है। छतरपुर की हरपालपुर लहचूरा रोड के पास 3 कौवे मृत पाए गए। सूचना के बाद पशु विभाग मौके पर पहुंचा और कौवों के सैंपल को कलेक्ट किया। इन सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा जा रहा है। दतिया में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 3 दिन पहले मृत मिले 2 कौवे के सैंपलों की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने कौवे के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे थे। भोपाल से आई जांच रिपोर्ट में स्ट्रेन H5 की पुष्टि हुई। कौवे की सैंपल रिपोर्ट में बर्ड फ्लू के स्ट्रेन H5 की पुष्टि होने से हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी है कि पोल्ट्री फार्म के उत्पादन खरीदें और फार्म वाले भी सावधानी बरतें। जगदलपुर में कौवे की मौत मामले में 3 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। बता दें कि जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजा गया है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए जबलपुर वेटनरी कॉलेज ने अपने फार्म हाउस, जिसमें पोल्ट्री फार्म भी शामिल है, उसे रेड जोन घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब वहां पर किसी का भी प्रवेश वर्जित होगा। वहीं विश्वविद्यालय ने भी अपने सभी फार्म और कॉलेज के लिए गाइडलाइन जारी की है। सीधी में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए रीवा रेफर किया गया, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं प्रशासन की तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी में गैंगरेप मामले में बयान देते हुए कहा कि दोषी गिरफ्तार हो गए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीधी में हुई गैंगरेप की घटना के बाद पीड़ित परिजनों से सांसद रीति पाठक और कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मुलाकात की। चारों दरिंदों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कराने का पीड़ित परिजनों को भरोसा दिया गया है। सिंगरौली में सोन नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चों समेत एक महिला लापता बताई जा रही है, जिनकी तलाश में गोताखोरों को लगाया गया है। फिलहाल हादसे के कारण का खुलासा नहीं हो सका है। जशपुर में हाथी के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। हाथी के 2 अलग अलग हमलों में एक ही परिवार के 2 लोग और एक अन्य व्यक्ति की जान चली गई। वन अमला मौके पर पहुंचा। भिलाई इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक कर्मचारी की जान चली गई। बताया जा रहा है कि MMS 2 के SBS यार्ड में यह हादसा हुआ, जिस दौरान लूम लोडिंग करा रहा कर्मचारी झुलस गया, जिससे सेक्टर 9 अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रतलाम जिले के आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में पटवारी और उनके साहब को कहा देख लेने की बात कही गई है। कांग्रेस विधायक की इस मामले में सफाई भी सामने आई है और उन्होंने सीएम के एक बयान का हवाला दिया है। नरसिंहपुर में कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते सड़क हादसा हो गया। गोठी गांव के बगासपुर के पास सड़क किनारे चल रहे 5 लड़कों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। 5 लड़के घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 को गंभीर होने के चलते मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया है। गरियाबंद में लगातार अवैध धान की कालाबाजारी जारी है। अंबली पदार्थ थाना इलाके का मामला है ये, जहां पुलिस ने 121 पैकेट धान जब्त किया है। कोरबा के बालकोनगर इलाके में एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत जानकारी और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने ग्रामीणों की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने ग्रामीण की नया नगर के जंगल में ले जाकर पिटाई की। नक्सली उसकी हत्या की भी कोशिश में थे। कोरबा में घर से लापता हुई लड़की झारखंड से मिली है। बताया जा रहा है कि युवक शादी का झांसा देकर भगा ले गया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। बलरामपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गांव के ही शख्स ने उसकी हत्या की और फरार हो गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक बाद एक बार फिर रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। धार के पीथमपुर के सेक्टर 1 में सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। बीच सड़क पर एक युवक की लात घूंसों से कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद युवक का ईंट से सिर भी फोड़ दिया। मार खाने वाला युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उस पर किसी ने भी रहम नहीं किया। तो ये पूरा ड्रामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के नारकोटिक्स विभाग ने पिछले 1 साल में 80 से अधिक अवैध मादक पदार्थ के प्रकरण दर्ज किए हैं। वहीं 50 करोड़ से अधिक की अवैध मादक पदार्थ की जब्ती की है। नारकोटिक्स एसपी ने साल भर में दर्ज हुए प्रकरण के बारे में जानकारी दी।
देवास पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो म्यूजिक साउंड सिस्टम गलत पते लिखवा कर लेते थे और बाद में चंपत हो जाते थे। दुकानदारों की शिकायत पर पुलिस ने गिरोह को पकड़ा है। उनके पास से चोरी के लाखों के सामान बरामद किए। लंबे इंतजार के बाद जबलपुर में 11 जनवरी से कॉलेजों में थ्योरी की कक्षाएं लगने लगी हैं। कक्षाओं में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना बेहद अनिवार्य है। वहीं रोटेशन के आधार पर 50% छात्र ही कॉलेज आ सकेंगे। मंदसौर पुलिस ने गौमांस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोग पिकअप वाहन से गौमांस को लेकर जा रहे थे। वहीं मौके से 3 आरोपी भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। मंदसौर में पुरानी रंजिश के चलते 4 लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से कार के ड्राइवर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने जांच के बाद हत्या करने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा। लव जिहाद के मुद्दे पर छतरपुर में बजरंग दल ने धार्मिक स्थलों के बाहर पोस्टर लगाए थे, जिसे लेकर अब पुलिस जागी है। पुलिस का कहना है कि अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायसेन में हिरन के मांस की सब्जी बनाने वाले कुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मौके से हिरन का मांस बरामद भी किया गया। हालांकि शिकार कर मांस लाने वाले फरार हो गए। भोपाल में आसाराम के आश्रम में बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि पीपल के पेड़ को लेकर विवाद हुआ और आश्रम में घुसे लोगों ने मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। छतरपुर के अलीपुरा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई। 22 दिन से लापता 8वीं के छात्र का शव जंगल की पहाड़ी स्थित एक गुफा में संदिग्ध हालत में मिला, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। कांकेर में अवैध रेत खनन को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की और 2 ट्रैक्टर जब्त किए। कार्रवाई के बाद माफिया में हड़कंप है। जसपुर जिले में ग्राम पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। सचिव अपनी 1 सूत्रीय और रोजगार सहायक 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। पंचायत सचिव संघ ने धरना स्थल पर भैंस लाकर बीन बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बालोद के अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों ने धरना प्रदर्शन अब नए मोड़ पर जा पहुंचा। यह आंदोलन अब सिर्फ नारेबाजी तक नहीं, बल्कि अब स्थल पर रामायण पाठ भजन कीर्तन कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि जब तक कोवैक्सीन के पूरे नतीजे नहीं आ जाते तब तक नहीं होना चाहिए टीकाकरण। वैश्विक महामारी और आर्थिक मंदी के दौर में छत्तीसगढ़ देश में टॉप 10 सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में अक्टूबर से दिसंबर 2020 के बीच छत्तीसगढ़ को विनिर्माण के लिए 10,228 करोड़ के निजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। पाकिस्तान से आई दिव्यांग गीता जल्द ही महाराष्ट्र को अपना घर बना सकती है। उसे रविवार को अस्थायी रूप से परभणी भेजा गया है। परभणी के वाघमारे परिवार ने उसे अपनी बेटी होने का दावा किया है। उन्होंने उसके गायब होने को लेकर जो तथ्य बताए हैं वे काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए जल्द ही परिवार और गीता का डीएनए मिलाया जाएगा। इस दौरान गीता वहां की एक संस्थान में आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण लेगी। हरदा में कलाकारों ने अनाज से 8,000 स्क्वायर फीट में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर बनाई। अपने 60 साथियों के साथ मिलकर सतीश गुर्जर नाम के आर्टिस्ट ने गेहूं, चने, चावल जैसे 9 तरह के अनाज से ये तस्वीर बनाई। जसपुर के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत और झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव मानदर की थाप पर जमकर थिरके। दोनों मंत्री जिले के टिकैतगंज में राजी पड़ाहा समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए शहर में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 20 जगह आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े अधिकारियों ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। धमतरी के मकई तालाब के पास स्लम एरिया में रहने वाले 11 साल के बच्चे ने इतनी उम्र में ही अपनी बैंड पार्टी बना डाली। अपने बराबर के दोस्तों को बजाना सिखाया और आज इस ग्रुप को प्रति ऑर्डर 1200 रुपए तक की कमाई हो रही है। इसके साथ ही एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।